गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। संगीता, उषा, दीप्ति, आशीष, आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँगा। किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत सारा धन्यवाद कि आपने हम लोगों को चुना। बागी बलिया, बहुत बात करते हो तुम, है ना। दीक्षा, संगीता, मोहित प्रजापति, ऋतिक मान, सिद्धार्थ जोशी, अजय यादव, रितेश गिरी, राजा सोलंकी, अंकित पांडे। एक बार जल्दी जल्दी से आ जाया करो जिससे कि सेशन को जल्दी से शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग नंदन, शिव की दीवानी है एक, सम्मा, दीप्ति, पवन, मिथुन, आशु, दिशु, यश, मंजय, रूबी, मोहिनी कुशवाहा, उषा कुमारी, रेणुका, देवेंद्र, प्रवीण, बिसा, रोहित, अनूप, विजय, राहुल, अरविंद, अजय भारद्वाज, निपुण सिंह, अरविंद रे। हाँ जी, स्टार्ट करूंगा बस। आ जाने दो, हो सकता है कि कुछ लोग लेट आए क्योंकि तादाद तो बढ़ रही है लेकिन ये जल्दी से बढ़नी चाहिए। कल से आपकी क्लास सुबह 10 बजे शुरू हो जाया करेगी, उसको लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। एक बार क्लास की टाइम टेबल पिन करवा दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ। आज देखा है, ऐसा लगा जैसा कि हमारी जिंदगी सौभाग्य हो गया। क्या हो गया रंजीत कुमार यादव भाई, कहाँ पर थे तुम इतने दिनों से? हाँ, मैं अभी अभी बता रहा हूँ बेटा, वही वही मैं कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को सबसे पहले टाइम टेबल से रूबरू करवा दूं, है ना। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बता दिया जाए जिससे कि चीज़ें खराब ना हो, समझ रहे हो। चलो, बेटा ये आप लोगों का टाइम टेबल है। एक बारी आप अपना टाइम टेबल देख लीजिए। ये आपका टाइम टेबल रहेगा जिसमें कि 10 बजे क्लास मेरी होगी, मुझसे होगी आपकी शुरुआत। इसके बाद 11 बजे आपकी रीजनिंग होगी, प्रवीण सर करवाएंगे। उसके बाद फिर केपी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, गौतम सर आपको मैथ सिखाएंगे और महाराज सर आपको राजनीति के बारे में गुर सिखाएंगे कि किस प्रकार से राजनीति की जाए। ये आपका टाइम टेबल रहेगा, याद रखिएगा। 10 बजे अरुण सर, 11 बजे प्रवीण सर रीजनिंग, 1 बजे फिर 2 घंटे आराम करिए, 1 बजे आपका इंग्लिश, फिर 1 घंटे के लिए सो जाइए, 3 बजे फिर आराम से आइए मैथ, और 4 बजे पॉलिटी। 2 क्लास जीएस की रहेंगी। अभी शुरुआत में 2 क्लास रहेंगी, फिर ये खत्म होने के बाद टॉपिक अगली वाली 2 क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। पेपर से पहले आप लोगों को स्टैटिक जी के करंट अफेयर के साथ ओवरलोडेड करके भेजेंगे। मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है। सभी थम्सअप कर दो कि आप लोगों ने ये टाइम टेबल नोट डाउन कर लिया है और आप लोगों को ये टाइम टेबल ठीक भी लगा।
आप लोगों के अनुसार ही हम लोग बनाते हैं टाइम टेबल। इसमें भी हम ये नहीं करते कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी तो हम किसके लिए हैं। बात समझ रहे हैं? जल्दी से थम्स अप कर दो। समझ में आ गया टाइम टेबल? ठीक है। नहीं बेटा, डेमो क्लास आपकी यूट्यूब पर खत्म हो चुकी है, अब तो आपका केवल और केवल क्लासेज आज से शुरू हो गई हैं। जो एप्लीकेशन पर पढ़ाया था उसका कोई लेना देना है नहीं इधर, सॉरी, यूट्यूब पर जो पढ़ाया था उसका कुछ है नहीं, वो तो डेमो था। आज हम क्लास 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता भाई, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको जियोग्राफी कराऊंगा, और जियोग्राफी 2 भागों में बटी होती है। पहली है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरी है इंडियन ज्योग्राफी। वन इज वर्ल्ड, सेकंड वन इज इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। हम बेहतर से बेहतर लेके चलेंगे, आप अपना ज्ञान ना दीजिए। विश्व का भूगोल। अब ये जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इसमें देखो बच्चा, आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। स्थल मंडल, सौरमंडल, वायुमंडल, और इसके बाद महाद्वीप और महासागर। लिथोस्फीयर, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर और कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। जो भारतीय भूगोल है इसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति व पड़ोसी, लोकेशन ऑफ इंडिया एंड नेबर कंट्री। नेबर कंट्री। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंडिया में कृषि, उद्योग, कृषि उद्योग, नदियां, झील, झरने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिवर, लेक और वाटरफॉल। वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा परिवहन, परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट, 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 और आपको करवाया जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन। ठीक है बेटा, जो रह जाएगा वो मिसलेनियस में अंत में करवा दूंगा। मेरा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्थल मंडल, दूसरा टॉपिक रहेगा सौरमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा महाद्वीप महासागर करवाऊंगा। और अंत में हम लोग ये करेंगे जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप देखिए, परेशान ना होना,
जहां पर वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, जैसे मान लो कहीं पर वीडियो रिकॉर्डेड है, कहीं पर भी वीडियो है आपका, मान लो जहां पर एप्लीकेशन है, बेटा वर्ल्ड की ज्योग्राफी में कंटिनेंट आएंगे तो उसमें तो नदियां भी करवाएंगे ना, तो नदियां भी होंगी ना उसमें, ओबियसली होंगी नदियां हैं। परेशान ना होना, मेरा ज्योग्राफी का कंटेंट आप जितना भी यूट्यूब और ऑफलाइन में पढ़ोगे उसके साथ मैच कर लेना, बशर्ते क्लास सीजीएल की हो, उससे ज्यादा ना मिले तो आप जो कहेंगे सो करेंगे हम, ठीक है। औरों से ज्यादा ही कंटेंट देके चलेंगे आपको। वीडियो के बगल में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी से लगभग आपके सीजीएल में 6 प्रश्न, कम से कम 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 25 प्रश्न जीएस के, जिनमें से कम 6 प्रश्न प्रीलिम्स में बन जाएंगे, कम से कम 6 प्रश्न, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा का पूरा स्टैटिक है। बात समझ रहे हैं, स्टैटिक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लाइव क्लास नहीं ले पाते एप्लीकेशन पर, तो वो लाइव क्लास नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर आप लाइव नहीं ले पाते तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको यह वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तो आप इस वीडियो का लुत्फ बाद में भी उठा सकते हैं जब आपके पास टाइमिंग ना हो तो। जैसे आप लाइव नहीं ले पा रहे तो उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों की ये समस्याएं सुलझाने का प्रयास किया है। जैसे कि टाइम टेबल ये रहेगा अपना, ये मैं सिलेबस करवाऊंगा ज्योग्राफी का, और वीडियो के साइड में पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा, और लगभग 6 प्रश्न आप लोगों को ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे पेपर में। 8 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इतना जरूर है कि पास करवाए ना करवाए फेल करवा देगी ज्योग्राफी, याद रखिएगा। और अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। कुछ बच्चों का ये कमेंट है कि वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं है और लाइव चैट नहीं दिखती ना। भैया आप लोगों को लाइव चैट नहीं दिखेगी, लेकिन हमको हमारी लाइव, आपकी लाइव चैट दिखती है। शिव की दीवानी आपने त्रिशूल लगा रखे, त्रिशूल वाली हैं आप, तो इसलिए आपका लाइव कमेंट हमें दिख रहा है। हमें दिखना चाहिए आपको क्या मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। आप फर्स्ट वाले दिन ऐसे बोल रहे हैं सर। तो बात यह है कि आप ये कर सकते हैं। दूसरा कि इसके अलावा, जैसे कि मान लो कि स्क्रीनशॉट इसमें लिया नहीं जाएगा, ये तेज हो नहीं सकती, उसी स्पीड पर देखनी पड़ेगी जिस स्पीड पर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अविनाश, अभिषेक, रवि कुमार, सुभाष यादव, अरविंद, आनंद, सिद्धार्थ जोशी, नमन अवस्थी, तो एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो। उज्जवल तिवारी, आयुष, हे माधव, सामी, अमीषा, पवन, सभी से थम्स अप कर दो कि अब टॉपिक शुरू किया जाए, टॉपिक शुरू किया जाए। बेटा सबसे पहला टॉपिक है आपका स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। बात समझ रहे हैं? ये लिथोस्फीयर आपका पहला टॉपिक है। क्या कहते हैं भाई स्थल मंडल को? स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल किसे कहते हैं? वह जगह जो पृथ्वी का बाहरी एरिया होता है। जैसे मान लो कि पृथ्वी ये है, जैसे मान लो पृथ्वी ये है, तो ये जो बाहर का रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ है, ये आपका स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल।
पृथ्वी का बाहरी आवरण, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का बाहरी आवरण होता है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिथोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी का बाहरी आवरण, पृथ्वी का बाहरी आवरण स्थल मंडल है। जो भी मानव वानव रहता है ना सारा, वो क्या होता है? स्थल मंडल। इस स्थल मंडल में आपका मैदान भी शामिल है और पर्वत भी शामिल हैं और पठार भी शामिल हैं। पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु सबके सब कहां पर शामिल हैं? आपके स्थल मंडल में। पृथ्वी का बाहरी आवरण, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी का बाहरी आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको एक बार ही अपनी कॉपी पर बनाइए, फिर मैं अगली स्लाइड लूंगा। ये चित्र बनाइए कि जो बाहर का जो पार्ट होता है पृथ्वी के ऊपर का, इसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। क्लियर है मेरे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी से थम्स अप करते रहो और समझते चलिए। आपका परम उद्देश्य कमेंट देखना या दिखाना नहीं है, आपका परम उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी के दरवाजे तक आप लोगों को पहुंच पाना। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर आपके घर वालों ने, माता पिता ने दांव खेल रखा है। ये दांव खेल रखा है और ये दांव खाली मत जाने देना। आप अपने घर वालों की उम्मीद हो। कमेंट और लाइक्स के चक्कर में मत पड़ना मेरे बच्चे, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ व्यवस्था है। प्लीज लिखते ही तुरंत बताते चलिए कि लिख लिया है या फिर नहीं लिख लिया। क्लियर है? इसके बाद देखो मेरे बच्चे, एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बच्चे। अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर है ना? अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसका सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया, वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी ना चल रही है। पृथ्वी क्या है? चल रही है। इतना कह दिया। और क्या इतना कहने से काम चल गया? हम भी जानते हैं कि पृथ्वी चल रही है। जब पृथ्वी के बनने की शुरुआत हुई थी, जब पृथ्वी शुरुआत में बनी थी, तो इसको एक ही भाग के नाम से जाना जाता था। उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया में दरार पड़ी, चटकन हुई, और चटकन और दरार के वजह से, चटकन और दरार के वजह से पृथ्वी दो भागों में टूट गई। जो उत्तरी भाग था वो कहलाया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। ध्यान से सुनना, मैंने जो आपको समझाया वो ये है कि बच्चे, ये जो पृथ्वी है, ये मान के चलो पहले ये थी, है ना? पहले पृथ्वी ये थी, ठीक? फिर इसके बाद क्या हुआ? सभी महाद्वीप मिलकर क्या कहलाते थे शुरुआत में? पेंजिया। और जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप इकट्ठे मिल जाएंगे
जब सभी महाद्वीप इकट्ठे मिल जाएंगे, तो जब सभी महाद्वीप इकट्ठे मिल जाएंगे तो जो महासागर हैं उनका पानी, उनका जल इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? उनका जल इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? When all the continent were combined, the water body of whole the world will be combined. साधारण सी बात है। तो यहां पर जो सागर बना उसका नाम था पेंथालासा। क्या बना? पेंथालासा। सभी महाद्वीप पहले क्या कहलाते थे, नाम बताइए? पेंजिया। ऑल द कॉन्टिनेंट वर कंबाइंडली नोन एज, all the continent were combinedly known as Pangaea, and the water body surrounded Pangaea was known as Panthalassa. सभी महाद्वीप पहले क्या कहलाते थे? पेंजिया। और जो महासागर वर्तमान में हैं ये क्या कहलाते हैं? पेंथालासा। अब यहां पर हमने देखा कि आगे आने वाले समय में ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूटा बच्चे? दो भागों में टूट गया। बात समझ रहे हैं? एक भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हो गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गया। जो उत्तर की ओर भाग गया उसको कहा गया अंगारा लैंड, या फिर इसी को कहते हैं लॉरेंसिया। और नीचे की ओर जो भाग गया उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। क्लियर? ये साउथ है और ये नॉर्थ है। जो नॉर्थ पोर्शन वाज नोन एज अंगारा लैंड एंड द सदर पोर्शन वाज नोन एज गोंडवाना लैंड। यहां तक जिसके समझ में ना आया हो वो पूछ लो, आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे। अल्फ्रेड ने ही बताया था। ये सारी बातें कौन कह रहा है? अल्फ्रेड वेगनर। क्यों टूटा था, कैसे टूटा था, आगे वाली स्लाइड पर बताऊंगा बेटा उज्जवल। जो बालक ये पूछ रहा है कैसे टूटा था, तो बेटा उसके टूटने के पीछे सूरज और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का कारण था। सूरज जल को अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा जल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सूरज और चंद्रमा का जल का अपनी तरफ खींचने की वजह से, सूरज जल को अपनी तरफ खींचता है, चंद्रमा जल को अपनी तरफ खींचता है। दोनों जलों को जब अपनी तरफ खींचेंगे तो पृथ्वी में दरार और चटकन पड़ गई। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां तक आप लोग एक बारी लिख लो और बताओ कि समझ में आया या फिर नहीं आया। कोई भी ऐसा बालक जिसके समझ में ना आया हो तो वो पूछ ले, जल्दी से पूछ ले। बताओ बेटा। हाँ समझ लो अच्छे से। चलो देखो, अब इसको मैं लिख दे रहा हूं। वैगनर के अनुसार समस्त महाद्वीप प्रारंभ में पेंजिया कहलाते थे। पेंजिया कहलाते थे। अर्लियर, अकॉर्डिंग टू वैगनर, अर्लियर all the continents were combinedly known as पेंजिया, एवं सभी महासागर पेंथालासा कहलाते थे।
all the ocean were combinedly known as पेंथालासा। क्या कहलाते थे भाई? पेंथालासा। सभी महासागर पेंथालासा कहलाते थे और सभी महाद्वीप क्या कहलाते थे आपके? पेंजिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यही समझाया था। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आकर्षण शक्ति के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया। दो भागों में टूट गया। ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड मून, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड मून, पेंजिया breaks into two parts। कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको अभी तक केवल यही बताया है, मैंने आपको अभी तक केवल यही बताया है, एक चित्र बनाया मैंने कहा और यहीं से पढ़ाया है, पहला टॉपिक यही है। हाँ, पेंजिया सराउंडेड बाई वाटर, यही तो है। तो वाटर अभी जो सभी के सभी महासागर हैं, तो कहीं ना कहीं ये महासागर पहले एक ही थे। तभी तो जब पूरे के पूरे सभी महाद्वीपों को जोड़ दूं, एक साथ जोड़ दूं, तो सबका सब महासागर इकट्ठा नहीं हो जाएगा? आप स्वयं सोचिए, आप स्वयं विचार कीजिए। मैंने यहां पर कोई भी नई बात आपको नहीं बताई। बात समझिए कि अगर मैं सारे के सारे महासागरों को इकट्ठा कर दूं, तो आज के जो हैं वो पहले वाले नहीं हो जाएंगे क्या? बहुत आसान भाषा में पहले आपको चित्र बनवाया। वेगनर ने कहा था कि जो जितने भी महाद्वीप हैं आजकल, ऑल द कॉन्टिनेंट, जो आजकल के महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे महाद्वीप क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? पेंजिया। तो ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, ये जितने भी महासागर हैं ये भी तो इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? पेंथालासा। अब मैंने यही कहानी ये 3 लाइनों में लिखी है, यही कहानी 3 लाइनों में लिखी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे मान के चलो कि आपने अपने यहां घर में किसी कटोरी में पानी भर के रखा, बीच में एक ईंटा डाल दिया, तो उस ईंट को पूरा कह रहा है पेंजिया, और आसपास का जो पानी भरा हुआ है उसको कह रहा है पेंथालासा। है ना? बात समझिए। क्या क्या होता है? अगला देखो, पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड या फिर लॉरेंसिया बन गया। कितने भागों में टूटा था? 2 भाग। और पेंजिया का दक्षिणी भाग
गोंडवाना लैंड बन गया। नॉर्थ पार्ट बिकम अंगारा लैंड। It means this is also known as Laurentia. And the southern portion of Pangaea was known as Gondwana land. India also the part of Gondwana land. I mean to say कि भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। बात समझिए कि जो पेंजिया है, पेंजिया द साउथ पोर्शन ऑफ पेंजिया इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। मैंने इसमें क्या नया बताया मेरे बालक, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बच्चे? मैंने इसमें क्या नया बताया? ध्यान से सुनिए, ऐसे सुनिए कि मान लो कि एक पूरा का पूरा एक भाग है, कोई एक ईंट है, ईंट वो आपने पानी के अंदर फेंक दी, तो ईंट जो खाली रह जाएगी वो कहलाएगी पेंजिया। अब सूरज की आकर्षण शक्ति लगी, क्योंकि पृथ्वी जब घूमेगी तो सूरज और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति काम करेगी कि नहीं? ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड मून, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन एंड मून। ये जो आपका पेंजिया है कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। ना ये मैं आज नया शुरू किया है, यहां से पढ़ो, है ना, यहां से पढ़ो। वो वाला बैच अलग चल रहा है, उसमें आएगा ये टॉपिक, यहां पे नया है। तो यहां पर आप देखो कि पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड और पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। हिंदी और अंग्रेजी वाला कोई भी मेरा छोटा भाई बहन ऐसे फील ना करे कि हमने अंग्रेजी में नहीं समझा या फिर हमने हिंदी में नहीं समझा। दोनों को बराबर समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल लिखवाना नहीं है, आपको समझाना है। और आज से लेकर आखिरी दिन की क्लास जब तक चलेगी, आपको याद दिलवाता रहूंगा कि मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि हिंदी और अंग्रेजी किसी को भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बाद सागर टैथिस सागर था। अभी अभी जस्ट आ रहा हूं उसी फिगर पर दोबारा, बस एक बार थम्सअप कर दो सारे बच्चे मिलके और ये बता दो कि समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है। काम ये दुनिया भर में कहीं पर भी करेगा, चिंता मत करना, ठीक है? समझ में आना चाहिए बस बच्चे, समझ में आना चाहिए बालक, अपना ये वाला पोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, एक सवाल है आसान सा, पेंजिया के टूटने में, पेंजिया के टूटने में अधिक उत्तरदायी क्या है? व्हाट इज मच मोर रेस्पॉन्सिबल, व्हाट इज मच मोर रेस्पॉन्सिबल इन ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सन सूर्य, मून चंद्रमा, ए और बी दोनों, नन, दोनों में से कोई नहीं। बालक आराम से सोचना और बताना, बच्चे आराम से सोचना, एक बार नहीं कम से कम 20 बार पूछा गया सवाल है, आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। जल्दी से आंसर दे दो। आयुष, सोनम, तरुण, रितेश, प्रियंका, खुशी, दीप्ति, आयुष, शिव की दीवानी, सौरभ, नेहा, शिवांग, अंकित, निभा, हे माधव, हे माधव शिवांग, नवराज, बहुत बढ़िया। देखो, आप गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। मेरी क्लास में पूरी गलतियां करने की छूट है आपको। आपको रोज 2-4 सवाल दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ऐसे ही पूछूंगा। आप डरना मत, घबराना मत, गलतियां नहीं करोगे तो नया सीखोगे नहीं। बात समझ में आ रही है?
अभी आंसर देना बंद कर लो और ध्यान से सुनो। ये आपका घर है, ये आपका घर है, आप यहां पे रहते हैं। अभी आंसर देना बंद कर लो और 1 मिनट सुन लो। ये आपका घर है, आप यहां पर रहते हो, आपके घर से 3 किलोमीटर दूर चांद रहता है, और आपके घर से 30 किलोमीटर दूर सूरज रहता है, सूरज। आपकी दोस्ती दोनों से है, चांद से भी और सूरज से भी। आप दोस्ती दोनों से बराबर रखते हैं, चांद से भी दोस्ती है, सूरज से भी दोस्ती है। बात समझ में आ रही है? आप दोस्ती सूरज से भी रखते हैं, चांद से भी रखते हैं। आपका घर है, घर। आपके घर से 3 किलोमीटर दूर चांद और 30 किलोमीटर दूर सूर्य। तो आपकी दोस्ती गाढ़ी किसके साथ होगी, मतलब बॉन्डिंग मजबूत किसके साथ होगी, चांद के साथ या सूरज के साथ? आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो मजबूत किसके साथ होगी, चांद के साथ या सूर्य के साथ? बहुत आसान सा सवाल है। मोर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब कैसे जवाब दे दिया मेरी जान, अब कैसे जवाब दे दिया चंदा? इसका आंसर चंदा ही है। सीपीओ 2012, 2016, 2019 और सीजीएल ने कम से कम 25 बार पूछा यह सवाल। बालकों को भ्रम यही रहता है कि यार पेंजिया टूटेगा तो मजबूत, ताकत पर कितना भी हो सूरज, रहता तो दूर है ना। अरे आपके घर के पास कौन रहता है? चांद। तो चांद से मोहब्बत ज्यादा होगी या सूरज से? चंद्रमा से होगी, सूरज से? कनेक्टिविटी किसके साथ अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग किससे ज्यादा अच्छी होगी? तो आप स्वयं बोलेंगे कि हमारी बॉन्डिंग तो सबसे बेहतर किसके साथ होगी? चंद्रमा के साथ। इसलिए किस किस के समझ में नहीं आया दोबारा से बता दो, मैं दोबारा समझा दूं। सूरज तो जला होगा, सूरज तो आग लग गई होगी, सूरज तो मर गया होगा। नहीं जलाएगा, चिंता मत करो, चंद्रमा है ना, वो बचा लेगा आपको। लेकिन आपने पहले तो बोला था कि, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। चंद्रमा के नजदीक होने के कारण उसकी शक्ति ज्यादा प्रभावशाली है। सूरज इतनी देर में आएगा, चंद्रमा तो लेके भाग जाएगा आपको, ऐसे समझिए। अरे पास वाले से होती है ना, जो पास होता है ना उसके साथ दोस्ती ज्यादा होती है। तो पेंजिया के टूटने में अगर आपसे रीजन पूछ ले तो क्या रीजन होगा? हाँ, हैं दोनों उत्तरदायी। यही तो सवाल है सोनम गुप्ता, यही तो सवाल है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है? गो थ्रू द क्वेश्चन। हाँ जी अनुज कुमार, दिख रहा है तुम्हारा कमेंट, चिंता ना करें, सबके कमेंट दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अगर आप कोई डाउट पूछेंगे, जेन्युइन डाउट होता तो देखो मैं सबके डाउटों के जवाब भी दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। लेकिन खराब वाला कमेंट कोई करेगा, कोई कहेगा सर मेरा नाम ले लो। नाम लूंगा, क्यों लूंगा भैया? तुम कोई ब्रह्मा जी हो जो तुम्हारा नाम लूंगा? यहां पर मैंने आपको पढ़ने के लिए इन्वाइट किया, पढ़ाई कर लो, अगर खराब पढ़ा रहा हूं तो छोड़ के चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सभी कॉन्टिनेंट थे वो क्या कहलाते थे? वो पेंजिया। अब एक बात सुनिए, देखो मैंने आपको बता दिया यहां पर कि जैसे मान लो उत्तरी अमेरिका, ये पेंजिया है, और ये टूट गया था कितने भागों में? जैसे मान लो ये 2 भागों में टूटा। कितने भागों में टूटा? 2 भागों में टूटा। मैं दोबारा से बना दे रहा हूं। तो ये वाला था आपका अंगारा लैंड, और ये है आपका गोंडवाना लैंड। ये जितने भी कॉन्टिनेंट है ना आजकल, जैसे सारे के सारे कॉन्टिनेंट मान लो आप, ये किसका ना भाग है? इसका। अब यहां पर गोंडवाना लैंड जो है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में एक सागर बना था, उस सागर का नाम है टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस सागर। टेथिस सी, टेथिस सागर। बात समझ में आ रही है? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में हिमालय पर्वत बन चुका है।
तैथिस सागर के स्थान पर क्या बन चुका है मेरे बालक? हिमालय पर्वत। देखो, यूरोप को यूरोप को एशिया से अलग क्या करता है? यूरोप को यूरोप को एशिया से अलग क्या करता है? हिमालय करता है। तो देखो, आपसे कह दे कि सभी महाद्वीप, हाँ जी, उसी स्थान पर आजकल हिमालय है। सभी महाद्वीप पहले क्या कहलाते थे? आप कहना पेंजिया। सभी महासागर क्या कहलाते थे? पेंथालासा, है ना। और पेंथालासा और पेंजिया, पेंजिया टूट गया दो भागों में। तो जो जल पहले आसपास भरा हुआ था, उसका जल कुछ भाग यहां पर भर जाएगा बीच में। इसको कहा जाता था टेथिस सागर। इसके स्थान पर आगे चल के क्या बन गया? आगे चल के क्या बन गया बेटा? हिमालय पर्वत। तो ये जो एक आपका टॉपिक था वो खत्म हो गया। और यहां तक अगर समझ में ना आया हो तो बेटा पूछ लो, बाकी का मैं अगला टॉपिक करवाता हूं। नहीं तो आपको अगर ना आया हो समझ में तो पूछ लो, नहीं तो अगला टॉपिक करवाऊं अभी। हाँ, डायग्राम सारे नोट करने अगर आपका मन करे तो। अगला देखिए, 1905, 1905 में अगला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये दिया था हैरी हेस ने। किसने दिया था? हैरी हेस। अब पहले सुनना उसके बाद लिखवाऊंगा। आप पहले सुन लेना उसके बाद लिखवाऊंगा, है ना। हैरी हेस ने क्या दिया आपका? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हाँ बेटा, बिल्कुल अजय भारद्वाज, बिल्कुल सही बताया आपने। तैथिस सागर का पानी अभी सूख जाएगा, ये वाला सिद्धांत करवाऊंगा ना, तो अभी सूख जाएगा। देखो, अगर आप पूरा का पूरा आ, जो आपका वर्ल्ड का मैप है जिसको मैं कल दिखाऊंगा, अगर आप वर्ल्ड के मैप को अच्छे से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे सभी खंड पहले। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। ऐसा ही था, क्योंकि वो पेंजिया थे पहले। हैरी हेस ने कहा कि जब ये सारे कॉन्टिनेंट टूट गए अलग अलग, तो ये जो कॉन्टिनेंट जब एक दूसरे से अलग टूटे, है ना, तो ये आगे चलकर कहलाए प्लेट। क्या कहलाए? प्लेट। ग्लोब दिखा दीजिए, कल दिखाऊंगा ना ग्लोब। प्लीज सर लाइट कलर यूज करिए। हाँ जी, बिल्कुल लाइट कलर यूज कर लूंगा। नहीं नहीं, पॉलिटी महाराज सर कराएंगे बेटा। पॉलिटी महाराज सर कराएंगे, मेरे हिस्से में सिर्फ यही आता है, जियोग्राफी। अगला देखिए मेरे बालक, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हैरी हेस के अनुसार, हैरी हेस के अनुसार पृथ्वी पृथ्वी प्लेटों से मिलकर बनी है।
किससे मिलकर बनी है? प्लेटों से मिलकर बनी है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू हैरी हेस, our earth is made up of प्लेट। कल आपको मैप दिखाऊंगा ना, अरे बेटा नालायक, पोल दिया जाता है, पोल दिया जाता है क्वेश्चन के ऊपर। क्या पोल दोगे अभी? क्या पोल देंगे? किसके लिए पोल दें? इसके लिए पोल दूं? थ्योरी के लिए? अरे दुष्ट पापी, सुधर जा, कोशिश कर सुधरने की। अमरीश कुमार यो वेलकम बेटा। हैरी हैस, यह पृथ्वी 8 बड़ी प्लेट व 20 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? 20 छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। हैरी हैस एक आदमी का नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है ना, ऐसे ही हैरी हैस एक वैज्ञानिक का नाम है। अवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 8 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट। 20 माइनर प्लेट्स। यहां आपने लिख लिया होगा, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आपने लिखा है या नहीं? बेटा जब मैप के साथ आएगा ना तो मैप के साथ भी पढ़ाऊंगा। अब ऐसा थोड़ी है कि बिना मैप आया ही नहीं और उससे पहले मैप ही करवा दूं, है ना? मैप वाला टॉपिक मैप के साथ करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। तो बैच ले लिया है तो फिर डेमो क्लास का क्या करोगे? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ करवा रहा हूँ उषा बेटी? मैं तो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। या खाना खाना खा के आए हो या फिर गड़बड़ कर रहे हो? हैरी हेस के अनुसार हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है? तो आप बता दीजिएगा कि 8 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट। अब देखो 8 बड़ी प्लेट कौन सी हैं? इसने कहा कि उत्तर अमेरिका भी एक प्लेट है। उत्तर अमेरिका। इसने कहा दक्षिण अमेरिका भी एक प्लेट है। इसने कहा कि अफ्रीका भी एक प्लेट है। इसने कहा कि यूरेशिया भी एक प्लेट है। इसने कहा कि इंडो ऑस्ट्रेलिया भी एक प्लेट है। इसने कहा कि आर्कटिक भी एक प्लेट है। इसने कहा कि अंटार्कटिक भी एक प्लेट है। इसने ये भी कहा कि प्रशांत महासागर भी अपने आप में एक प्लेट है। प्रशांत महासागर भी अपने आप में एक प्लेट है। अब इनकी अंग्रेजी अगर हम लिखें तो नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट, यूरेशिया प्लेट। हैरी हैस सही है बेटा, हैरी हैस ही ठीक है।
एक नाम होगा तो क्या ट्रिक से बताऊंगा। और देखो अगर आप पहले दिन आए हैं, नए हैं, और आप मेरे पढ़ाने के तरीके से अवेयर नहीं है, तो मैं चाहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि प्लीज़ मुझे 5 से 6 दिन दे दीजिए पढ़ाने के लिए। उसके बाद आपके समझ में मेरा पढ़ाने का तरीका आएगा। वैसे तो आपने डेमो देखा था, उसमें भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ ही पढ़ा रहा था। मैं कभी भी ट्रिक के साथ पढ़ाने में विश्वास नहीं करता। मैं कभी भी ट्रिक के साथ बेटा पढ़ाने में विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा ही किसके साथ पढ़ाता हूँ? कंसेप्ट के साथ। तो कंसेप्ट के साथ ही पढ़ाने में विश्वास करता हूं। मैं कभी भी ट्रिक के साथ नहीं पढ़ाता। ट्रिक एक याद करोगे, हजारों याद करोगे, ट्रिक के चक्कर में पेपर फेल हो जाएगा। इसलिए प्लीज प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो है वो अच्छे से पढ़िए, याद करिए। ऐसे गड़बड़ मत करो कि ट्रिक 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 के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, है ना। अब तुम खुद ही बता दो, हल्के आदमी नीचे रहते हैं ऊपर रहते हैं? अनुभवी बता दो अपना। इंडो ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक, अंटार्कटिक और पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, कल यहीं से शुरू होगा। मैं इस टॉपिक को शुरुआत से शुरू करूंगा। 8 बड़ी प्लेट मैंने आपको बता दी हैं। कितनी बड़ी प्लेट? 8 बड़ी प्लेट। कल आपको मैप में दिखाकर बताऊंगा कि कौन सी बड़ी प्लेट है। जो बालक नए हैं, लगभग मेरा टाइम तो खत्म हो चुका है। तुम बताओ ना, हल्के नीचे क्यों दब जाते हैं, भारी ऊपर क्यों रहते हैं? बता दो ना। हाँ निभा, थैंक यू सो मच बेटा। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं टाइम टेबल वगैरह बता दूं, जो मैंने शुरुआत के 10 मिनट बताए थे ना। कल से ये क्लास सुबह 10 बजे ही शुरू हो जाया करेगी। कितने बजे? सवेरे 10 बजे। तो कल से कोई लेट मत आना। आज पहला दिन है तो मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूं। कल से मैं बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कल से आप लोग समय 10 बजे आ जाना। और इस चीज को अच्छे से, नहीं नहीं, कौन कोई गुस्सा वुस्सा नहीं होता बेटा। दिस इज द माई वे ऑफ टॉकिंग। अब यहां पर अपन देखें तो 10 बजे आप लोगों को अरुण सर पढ़ाएंगे, जो कि जियोग्राफी करवाएंगे। 11 बजे अभी आपकी क्लास इसी एप्लीकेशन पर होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, प्रवीण सर करवाएंगे। 1 बजे केपी सर करवाएंगे आपको इंग्लिश की क्लास। और 3 बजे मैथ करवाएंगे गौतम सर। और 4 बजे पॉलिटी करवाएंगे महाराज सर। आप लोगों को 5 क्लास इकट्ठी दी जा रही हैं। और आगे आने वाले 3 से 4 महीने में आपका हम प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और पेपर में फंसवा देंगे, याद रखिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी का ये सिलेबस है, ये करवाऊंगा मैं। आप लेट आए हैं इसलिए आपको नहीं पता। फिर मैंने आपको बताया था कि वीडियो जहां पर ये स्टॉप हो जाएगा, जब आप ये फोल्डर खोलोगे ज्योग्राफी वाला, उसके बगल में आपको वीडियो दिखेगा और उसके बगल में एक पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा। जो मैंने यहां पर लिखा है वो पीडीएफ आपको एज इट इज वहां पर मिल जाया करेगी। वो पीडीएफ एज इट इज आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। और इसके बाद फिर मैंने स्थल मंडल टॉपिक करवाया था। स्थल मंडल पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है। स्थल मंडल का पहला सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। सिद्धांत का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसने बताया कि हमारी पूरी पृथ्वी को पहले हम पेंजिया, और जो महासागर थे इनको पेंथालासा, उत्तर की ओर टूटा अंगारा लैंड, दक्षिण की ओर टूटा उसको गोंडवाना लैंड। इनके टूटने में सूरज और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन चंद्रमा की शक्ति सबसे ज्यादा उत्तरदायी होती है। और बीच में बन गया था एक टेथिस सागर। क्या बन गया था? टेथिस सागर। उसके स्थान पर वर्तमान में हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका है। इसके बाद मैंने आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कराई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देने वाला व्यक्ति कौन था? हैरी हैस। हैरी हैस। अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो आज पहली दिन हमारे एप्लीकेशन पर आए हैं, जिनका आज पहला दिन है कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर? नोट्स बनाने की क्लास, तकनीकी की क्लास लेकर आइए, आसानी है। नहीं बेटा कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। जिनका पहला दिन है, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप सभी का पहला दिन है, इस एप्लीकेशन पर ही पहला दिन है। बेटा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सिलेक्शन होने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप बस मेहनत करिए, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और कल सुबह 10 बजे एक भी बालक लेट मत होना।
10:05 तक आपके लिए 5 मिनट का रिलैक्स कर दे रहा हूं मैं। 5 मिनट का गैप ले लेंगे। 10:05 पर हम लोग मिल जाएंगे। 10:05 पर सभी लोग आ जाइएगा प्लीज। दुर्गा, यश, तरुण, संजना, स्वाति, प्रियंका, उषा, निधि और इंजीनियर अंशु, शांतनु, रितेश, राम, रंजीत, आनंद, संदीप, जीतू, सूरज, विवेक, ऋतिक, रूपेश, शिवकी दीवानी और सिद्धार्थ, प्रियंका, सेजल सिंह, कीर्ति, उमेश, अंकिता। अपने दोस्तों को भी बताइए बेटा, उनको भी जोड़िए हमारे साथ। जीके जीएस यही होता है, अपने दोस्तों को भी बुला के लाइए। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना और कल फिर से मिलेंगे हम लोग। कल फिर से मिलेंगे सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।